हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। भारतीय संविधान में अधिकार का क्वेश्चन नंबर 6। चूंकि इस पूरी आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे हैं, पूरा का पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट ओरिएंटेड मीन्स कि आप क्या समझते हैं, आपका जो जवाब रहेगा वही सत्य है। तो चूंकि हम पहले किताब पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ने के बाद जब निष्कर्ष निकालते हैं तो थोड़ा सा विवेक के ऊपर आधार पर भी इसमें छोड़ते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। पर हम जब भी प्रश्न लिखें तो अपने व्यू उसमें सिर्फ अपने विचारधारा शामिल ना करके न्यूट्रल होकर जो सही है, जो सभी के लिए सही है, सभी के विचारों से जो मेल खाता हो वो उत्तर हमें ज्यादातर लिखना चाहिए, है ना। कि सही एक्चुअल क्या है, क्योंकि व्यक्ति के अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, लेकिन निर्णय जो जब भी होते हैं, नीतिगत निर्णय जब लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि बहुमत का समर्थन हो। इसीलिए लोकतंत्र में बहुमत की सरकार है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों का मत है। कुछ लोगों का मत नहीं है, अधिक से अधिक लोगों का मत है। तो बहुमत के आधार पर, यानी आप सोचते हो, जब आप ऐसे करें तो कभी कभी आप अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। हमने किताब पढ़ी, उसके बाद जब चर्चा होती है कि क्या सही है, इसमें क्या होना चाहिए, तो जब बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन में ये निकल के आता है, जब 4-5 लोग एक जैसी राय व्यक्त करते हैं या लगभग मिलती जुलती राय व्यक्त करते हैं, तो वो विचार एक कहें कि सार्वभौमिक विचार इसको मान सकते हैं और वो हमें लिखना चाहिए। हालांकि पर्सनल भी है, आप अपना भी देंगे तो भी इसमें गलत नहीं होगा, पर हमें वो चीजें लिखनी है जो एक्चुअल है, बिल्कुल तोल मूल कर, दोनों का परीक्षण करके कि प्रश्न क्या कह रहा है और हम ये अगर अपना तर्क दे रहे हैं तो तर्क भी होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक भी होना चाहिए कि हम अगर ये विचार रख रहे हैं तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न है कि गरीबों के बीच काम कर रहे कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकार की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं, और अगर सहमत हैं या असहमत हैं जो भी, उत्तर का एक कारण बताएं। यानी वो जो एक कार्यकर्ता है जो उन लोगों के बीच काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मौलिक अधिकारों की गरीबों को आवश्यकता नहीं है, इनके लिए तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाए। यानी इसको कानूनी अधिकार में, अभी क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी उसको हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो वो कह रहे हैं कानूनी अधिकार बना दो, और जो है इसके पक्ष में आप सहमत हैं तो उसके लिए तर्क दें, असहमत हैं तो उसके लिए तर्क दें। तो मेरा या सभी का एक सार्वभौमिक अगर बात करें एक सही तरीके से, क्योंकि मौलिक अधिकार मौलिक होते हैं, ये विशेष शक्तियां मिलती हैं व्यक्ति को, नागरिक को, और वो अगर हमारे हाथ में एक हथियार है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनको कानूनी रूप दे दो। कानूनी अधिकार में और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर होता है ना। पहले तो हम ये समझ लें कि कानूनी अधिकार में और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर होता है। देखने में लगभग एक जैसे सुनने में लगते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बात जब मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, कानूनी अधिकार बना दो निदेशक तत्वों को, तो यहीं पर थोड़ा सा हमें समझ में आ जाने चाहिए कि क्या ये सही कह रहा है। क्योंकि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार वो गारंटी है कि व्यक्ति को समाज में या देश में मिले हुए हैं, उसके चक्कर में अगर उनका हनन होता है तो वो कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उनके गारंटी दी जाएगी कि भाई आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। कानूनी अधिकार में थोड़ी सी वो चीजें नहीं रहती हैं। तो मेरा जो तर्क है, मैं कहूंगी यहाँ पर ऐसे ही अपन प्रश्न लिखते हैं कि चूंकि ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक आदर्श है जो सरकार से अपेक्षा की गई है कि वो अपनी नीतियां जब बनाए तो उसमें इनको शामिल करें। अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनके बारे में आदर्शवादी हैं, बहुत सारे लोगों का भला होगा, जैसे श्रमिक वर्ग का, महिलाओं का, सबका, लेकिन वो नीतियों में शामिल तो करना चाहिए। पर पूरा का पूरा उनको कानूनी रूप दे दे तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी संचालन में समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि सभी वो एक आदर्श हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी नहीं हो सकता है आने वाले वर्षों में वो पूरे के पूरे शामिल कर लिए जाए। अभी भी बहुत सारे शामिल कर लिए गए हैं, किए जाते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कानूनी बाध्यता हो जाएगी तो सरकार के लिए समस्याएं पैदा होंगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि हम गरीबों के हित की बात कर रहे हैं तो प्रश्न को उस संदर्भ में लिखेंगे।
प्रश्न है वही के कानूनी बनाना चाहिए, तो इसके उसमें आप लिखेंगे चूंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए एक सुरक्षा की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है और उनके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। संभव नहीं है। दूसरे कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर है। अतः मौलिक अधिकारों को समाप्त करके उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान करना न तो न्याय संगत है न ही व्यवहारिक है ना। तो ये चीजें अतः मौलिक अधिकारों को समाप्त ना करके अधिक से अधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी रूप देना चाहिए, कानूनी अधिकारों का रूप देना चाहिए। ठीक है, चूंकि मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार हैं, जो हथियार हमें मिला है उसको भी खत्म कर दो और उसके बदले में एक कमजोर हथियार दे दो, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं है। हालांकि ये सही है कि जो समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है वो जब तक नहीं उपयोग कर सकते, जब तक कि वो विकास की धारा में आगे ना बढ़े, उनको काम ना मिले, उनको रोजगार ना मिले या उनका विकास ना हो, तो तब तक ये सारी चीजें नहीं है, तब तक वो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक गारंटी तो है कि हमारे पास ये है ना, समानता का अधिकार है। अब उन्होंने कहा कि न्यूनतम काम की मानवोचित दशाएं हो और रोजगार की संभावना हो, ठीक है, लेकिन अगर समानता ही नहीं होगी, रोजगार की संभावना भी उनको होगी जो अधिक लोग हैं, जो अधिक समृद्ध लोग हैं, अगर वो अपनी उस पर कब्जा कर लेते हैं तो बाकी लोगों का क्या। तो मौलिक अधिकार अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है जो चाहे गरीब हो या अमीर हो सभी के लिए ताकतवर है। हालांकि उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता, ये सही है, लेकिन कम से कम है तो उनके पास, तो उसको समाप्त करना कहीं ना कहीं ना तो न्याय संगत है और ना ही व्यवहारिक है। दूसरा, सारे नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी अधिकार का रूप देना भी व्यवहारिक नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को समाप्त ना करके धीरे धीरे एक
चरणबद्ध तरीके से जो निषेधक तत्व हैं उनको कानूनी शकल प्रदान की जाए। तो ये हो सकता है कि हम पहले वो समाप्त कर दें और नया करें, वो नहीं, पहले वो बना रहने दो, धीरे धीरे उसमें से हम नई शक्ल उनको धीरे स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे सशक्त बनते जाएंगे वैसे वैसे उनको कानूनी रूप प्रदान करें। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तर्क जो बात हुई थी कि अपना कारण बताएं, तो कारण यही है कि चूंकि ये कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर है ना, उनकी स्ट्रॉन्गनेस में बहुत अंतर है, उनके प्रवर्तन में बहुत अंतर है, तो इसलिए कानूनी अधिकार के चक्कर में मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। तो इस प्रश्न के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। ध्यान रखें, पढ़ाई करें। नमस्ते सभी।